आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है और यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिंग द फॉलोइंग इन एक्सटेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो हमने इसको बाइनोमियल फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो पावर है वो एक्सेंडिंग की तरफ जाती है, डिसेंडिंग की तरफ नहीं जाती। एक्सेंडिंग का मतलब है कि हम यहाँ पे पहले ज़ीरो लिख दिया, फिर अगले में इसी तरह b की पावर 1 हो गई, फिर b की स्क्वायर हो गई, तो इसका मतलब है कि एक्सेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए उसने यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि बाइनोमियल फार्मूला की मदद से करो, बल्कि उसने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि आप इसको इस तरह सॉल्व करो। तो आप समझ जाएंगे ऑफ कोर्स कि यहाँ पे बाइनोमियल फार्मूला है, उसी की पावर एक्सटेंडिंग होती है, तो यही आपने यूज़ करना है। बाकी हमें ख़ुद इसमें से समझना है कि अगर ये तीन चीज़ें हैं और एक ही ब्रैकेट के अंदर हैं तो क्यों ना हम इनको अलग अलग करके दो बना दें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे फार्मूला में दो चाहिए, एक ए चाहिए, एक बी चाहिए और पावर तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आपने ख़ुद से ख्याल रखना है ऑफ कोर्स। और इसके बाद हमने एक और फार्मूला जो हमारी हेल्प करेगा वो ये है कि n अगर उसकी बेसमेंट 0 है, जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं 4 के नीचे 0 है, तो इनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1, तो 1 ही आएगा। तो अब हमने जस्ट क्या करना है कि ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूला के अंदर फीड करवानी है। और कितनी फीड करवानी है, कि आप इसकी पावर देख रहे हैं 4 है, तो ऑफ कोर्स 5 दफ़ा ये फंक्शन होगा, एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा 1 से 4 तक। तो आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये भी आपने एक हिंट याद रखना है। बाकी हमने जो है वो इसकी जो ये ब्रैकेट्स में 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 हैं, इनको अब मेन हमने सॉल्व करना है। और पहले सवालों में हम यही हमारा टारगेट था कि इनको अगर सॉल्व कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू ये भी है कि आपको थोड़ी मज़ीद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है कि आपका टाइम लगेगा, और अगर आप इसमें भी एक्सपर्ट हैं तो ये भी नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जस्ट हमने इन दोनों के रिजल्ट्स को बाद में जाके मल्टीप्लाई करना है, बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। तो हम पहले जो 4 0 है इसका रिज़ल्ट इस फार्मूले की मदद से हम लिखते हैं। और हर एक बाइनोमियल फार्मूला का जो ये पहला फंक्शन है, इसका जो पहला ये ब्रैकेट है, इसके अंदर हमेशा बेसमेंट 0 ही होगी और हमेशा इसका रिज़ल्ट 1 ही होगा। इसके बाद एक और 1 भी हम लेंगे और वो यहाँ पे इसकी पावर आप देख रहे हैं कि 0 है। तो जब भी पावर 0 होगी किसी भी, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे आप 1 लाख लिख के उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के ऊपर उसकी पावर 0 दे दें, तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो इस वजह से ऑफ कोर्स यहाँ भी 1 हमने लिख दिया। बाकी एक
और कंफर्म रूल ये है कि अगर हमारा ये जो सेकंड फंक्शन होता है इसके नीचे हमेशा बेसमेंट 1 होती है, और अगर 1 हो तो फिर यही पावर जो है ये यहाँ पे हम लिख देते हैं बिना कैलकुलेशन किए। हमने कोई इसके फैक्टोरियल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो आप लास्ट पे जाके देखें कि वो ये है कि अगर हमारे पास दोनों सेम आ जाते हैं तो फिर भी उनका रिज़ल्ट 1 होगा। आप नीचे देख भी सकते हैं कि 1 लिखा है। बाकी यहाँ पे भी एक पावर 0 है तो ऑफ कोर्स उसका रिज़ल्ट भी 1 आएगा, और बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट हमारा ये दरमियान वाले 4-2 और 4-3 का सलूशन है, और इनको हम खुद जो है वो कैलकुलेट करके फिर इनके आंसर लिखेंगे। तो हम चलते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है। हमने 4-2 और 4-3 का रिज़ल्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और कैसे कैलकुलेट किया है? जो 4 है अपर वाला, ये आप रिवर्स लेके जाएंगे। कितने टाइम्स लेके जाएंगे? जितना नीचे लिखा है, यानी इसकी बेसमेंट जो कह रही है। तो इस खुद समेत हमने काउंट करना है, और ऊपर अगर 2 हैं तो नीचे भी 2 ही आने चाहिए। तो जो नीचे वाला होता है उसको खींच के 1 तक लेके जाते हैं रिवर्स लगा के, और फिर इनको सिंप्लीफाई करने से 6 आएगा। इसी तरह 4 और 3 में जो 4 है अपर वाला, इसको हम रिवर्स लगाएंगे कितना? जितना ये नीचे डिजिट लिखा है 3 टाइम्स इस खुद समेत। और फिर 3 को कितना लेके जाएंगे? हमेशा 1 तक, क्योंकि जो भी बेसमेंट होती है उसको हमेशा 1 तक लेके जाते हैं, और इनको सिंप्लीफाई करने से 4 आएगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हमने जो 4-2 वाला है यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है, 6 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। बाकी रिजल्ट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और अब हमने मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है कि ये दोनों 1-1 आपस मल्टीप्लाई होके 1 नेगेटिव एक्स और उसकी पावर 4 हैं। तो आपने 1 नेगेटिव एक्स को खुद से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और उसके नतीजे में आप ये इक्वेशन हासिल करेंगे। तो इसी तरह आगे क्यूब है, फिर 1 नेगेटिव एक्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 नेगेटिव एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और फिर इनको इसके रिज़ल्ट को क्योंकि एक दफ़ा ही है तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप यकीनन ये मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेंगे, और इसके नतीजे में आपको ये इक्वेशन मिलेगी। और फिर आपने देखना है कि कौन सी जो पावर्स हैं वो सेम हो रही हैं, और उनके साथ साइंस देखने हैं कि वो प्लस हो रही हैं आपस में या नेगेटिव हो रही हैं। तो उनको आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, और उसके नतीजे में आपको ये इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। उनकी पावर 8 तक जा रही है, और एक्सटेंडिंग सवाल में भी कहा जा रहा था कि एक्सटेंडिंग, तो ये ऑफ कोर्स एक्सटेंडिंग हो रही है, यानी इसकी पावर्स इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आपका जो है वो आंसर है, और यही आपने फाइंड करना था।